हेलो फ्रेंड्स, अशोक आई इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू की नज़र में हम साइंस टेक का 2017 का पीवाईक्यू देखने जा रहे हैं। अब पीवाईक्यू हमें कैसे देखना है, आप लोगों को पिछले वीडियोस में हमने बता रखा है कि कैसे हमको पीवाईक्यू देख करके आगे की दिशा तय करनी है। कि आगे की दिशा तय करनी है तो आगे की दिशा कैसे तय होगी, मतलब 2026 को अगर हमको एग्जाम देना है तो पीवाईक्यू हमारे किस प्रकार मदद कर सकता है। तो पीवाईक्यू जिस हिसाब से हम देखेंगे उसी हिसाब से वो हमारी मदद करेगा। आप देख रहे हैं उसको क्या है कि लाइन बाय लाइन देख के पढ़ के चले गए, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसको कैसे हम पढ़ें, कैसे इसको सिलेबस से लिंक करें। ठीक है, तो इस साइंस का वीडियो है इसलिए इसमें करंट की बहुत ज़्यादा भूमिका हो जाती है। तो आपको जो है करंट को नहीं छोड़ना है। आप प्रश्नों को अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि इनमें करंट की भूमिका कैसे होती है। तो पहले हम सिलेबस पे चलते हैं। तो सिलेबस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है प्रीलिम्स के सिलेबस में डिफाइन नहीं, केवल लिख दिया है जनरल साइंस, मतलब समान विज्ञान केवल लिख दिया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिलेबस मेंस के सिलेबस पे हम जाते हैं। तो मेंस में भाई प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, बिल्कुल डिफाइन नहीं है। केवल समान विज्ञान लिख देने से थोड़ी एग्जाम हम मतलब तैयारी कर लेंगे। तो हमको मेंस के सिलेबस में देखना है। अब मेंस का सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है कि भाई आप मेंस का सिलेबस तो देखोगे ही, आप तैयारी करने आए हो, प्रीलिम्स देने आए हो, तो उससे पहले मेंस की थोड़ी बहुत तो तैयारी कर ही रखी होगी, ऐसा हम मतलब सोच रहे हैं। तो अब जैसे ही आप जाओगे तो जीएस के थर्ड पेपर में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, जीएस के थर्ड पेपर में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि 10 नंबर टॉपिक, 11 और 12 नंबर टॉपिक यहाँ पर साफ साफ दिखा हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका पड़ने वाला प्रभाव। ठीक, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप में प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। अब उपलब्धियां इस समय आप देख रहे होंगे, भारतीय उपलब्धियां शुभम शुक्ला के बारे में आपने पढ़ा होगा अभी, और गगनयान भी हमारा अभी जाने वाला है, उसके बारे में भी हमको देखना है, समझना है। तो ऐसे जो स्पेस मिशन होते हैं और उनसे पूछता ही है यूपीएससी। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एलिजा है, स्पेस मिशन है। अब इससे यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया तो आपसे अपेक्षा गगनयान के बारे में पूछने की नहीं है। अब बताइए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूपीएससी पूछ सकता है और ऐसे सवाल बनते ही हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 नंबर में उन्होंने टॉपिक बता दिए कि जैसे सूचना प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष से पूछा गया सवाल है ये, देखिए। तो यहाँ पर हमको मेंस का सिलेबस थोड़ा डिफाइन होता हुआ दिखाई देता है। फिर हम कंप्यूटर को देखते हैं, मतलब कंप्यूटर लिखा हुआ है, रोबोटिक्स आप देख ही रहे हो। ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह आप देख रहे हो, इतना ज़्यादा चल रहा है एआई, आप एआई की हेल्प लेते हुए पढ़ाई में। तो आपको इनकी तैयारी करनी है, कैसे करनी है, एक समान जानकारी रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, फिर बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे, आईपीआर पढ़ोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, इसको थोड़ा सा देखो सिलेबस देखना है तो बहुत ध्यान से देखना सिलेबस को, कि यूपीएससी ऐसा दे रहा है, एक एक पॉइंट अगर वो दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है, उसका मकसद है कि हम ये चीज़ दे रहे हैं। आप इसको ऐसा तो नहीं कि मतलब नॉर्मल पढ़ के निकल जा रहे हो। अगर हम ये चीज़ें दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इसको गहनता से देखिए। ठीक है, अब देखिए ये सब आप पढ़ लेना, मैं अब डिटेल मतलब इनको डिफाइन अगर करने लगूंगा एक एक चीज़ तो ये एक घंटे की क्लास है। इनमें मैं चार ये जितनी एक लाइन है, इस एक लाइन को मैं 20 मिनट तक डिस्क्राइब कर सकता हूँ। 11 नंबर इसको भी 20 मिनट कर सकता हूँ, इसको भी 30 मिनट कर सकता हूँ। तो ये 3 लाइन 1 घंटे में सिलेबस डिस्कशन होगा कि क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, पिछले ईयर से मेंस में पूछे गए प्रश्न, प्री में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए पहले हम बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हमको 10 20 25 मिनट में चीज़ों को समझना है और तैयारी करनी है अपनी। अब देखिए सवाल दे, ठीक, अब ये पहला सवाल है, मतलब 2017 का। मैंने अपने तरफ से पहले इसको बताया कि भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किन के लिए विधिक या अधिदेशात्मक है। मतलब कि अगर साइबर सुरक्षा घटना होती है तो किसको रिपोर्ट करना चाहिए, सेवा प्रदाता को। सेवा प्रदाता कौन होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं। आप देख रहे हो कि आप देखते होगे कि जियो है, कैसी कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है। एयरटेल है, कैसी है, सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, ये सब क्या है, वीआई है, ये क्या सर्विस प्रोवाइडर वाला आपको सर्विस दे रही है। डेटा सेंटर क्या है, जहां पर कंप्यूटर बहुत सारे लगे होते हैं। कॉर्पोरेट निकाय इन्फोसिस वगैरह हो गई जैसे, मान लो इन लोगों को सरकार ने कानून बनाया था और बोला कि ये जो है आपको इनको पहले क्या करना है, जब भी ऐसी घटना हो जाती साइबर घटनाएं, साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई घटना है तो आपको रिपोर्ट करनी है। मतलब आपको मैंडेटरी है कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीज़ें अब आप कहोगे कि ये सर हमने पढ़ा नहीं होगा उस समय, जब उस समय न्यूज़ में चल रही होंगी चीज़ें तो आपको समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। कॉमन सेंस यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, अब डिटेल एंड लैब लेकर के आएंगे तो वहाँ पर मैं कॉमन सेंस भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। भाई हर चीज़ तो आप पढ़ के जा नहीं सकते हो, आप इसको सिंपल देखो, कि आप इसको सिंपल केवल पढ़ो प्रश्न को। अब इसमें से लगभग सभी बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी कि क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हम पढ़ के सॉल्व कर लेंगे।
ये वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको दिखाई देगा कि आप हर चीज़ पढ़ के नहीं जा सकते, और हर चीज़ पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो वहाँ पर तुरंत उस 2 घंटे में आपको दिमाग लगाना है कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो मतलब बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और दिमाग कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। यूपीएससी आपसे ये डिमांड करता है कि आप कॉमन सेंस अप्लाई करिए उस पर, और कॉमन सेंस अप्लाई होते हैं, हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती। मैं यहाँ पर ये चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ तो आपको बताने के लिए ये आ रहा हूँ कि आपको अवेयर रहना। अब जैसे साइबर सुरक्षा घटनाएं अब यूपीएससी ने पूछ लिया, इसका मतलब है कि वर्तमान में भी तो ये घटनाएं हो रही हैं। तो यूपीएससी क्या फिर से सवाल बनाने की संभावना उनकी नहीं दिख रही कि यूपीएससी साइंस टेक में इस तरह के सवाल फिर से बना देगा? हो सकता है कि ऑप्शन बदल जाए। तो आपको इन पर नजर रखनी कि हम करंट अफेयर जो पढ़ें। अब यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला, मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर क्या सीखने को मिला करंट अफेयर सुरक्षा। ये इस प्रश्न में हमको ये सोचने को मिला कि करंट अफेयर में जो भी इससे संबंधित प्रश्न है, मतलब चल रहे हैं, मतलब कोई न्यूज़ जो है इससे संबंधित चल रही है करंट अफेयर में, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको पढ़ना चाहिए, तो आप इसको पढ़िए। करंट अफेयर में इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब इस टाइप के टॉपिक आते हैं, उन पर नजर रखिए और अपने मन में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए कि ऐसे तो नहीं बन सकता, वैसे तो नहीं बन सकता। फिर हम डिटेल ऐसे लेकर के आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहीं पर जैसे ही आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा तो आपको एक भारत की संस्था है सर्ट इन, इसके बारे में भी आप पढ़ना। अब इसके बारे में मुझे कमेंट में बताना ये क्या है, ठीक है। चलते हैं हम, अभी आ गया विकसित लेजर व्यतिकरण मापी। अब देखिए, जब भी हिंदी समझ में ना आए, मेरे पास तो मतलब दिक्कत है कि मैं इसको इंग्लिश ट्रांसलेट में भी लगा सकता था, लेकिन थोड़ी दिक्कत, जिनको मैंने इस चीज़ को लगाने का बोला तो उन्होंने जो हिंदी के लगा दिया, कह रहे हैं सर इंग्लिश का जो है बड़ा टाइम लगता है ये वो। तो खैर हम डिटेल एनालिसिस लाएंगे तो कोशिश करेंगे इंग्लिश का भी, जहाँ जहाँ दिक्कत होगी भाषा की वहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो अपने पास जो 2017 का रख लीजिए पेपर, आप किसी संस्थान से जुड़े होंगे तो उनका ले लीजिए, या किसी की कॉपी रखी होगी उससे देख लीजिए। तो बगल में इंग्लिश का भी पेपर देख लीजिए, दोनों को रख करके और तुलना करिए, मतलब पढ़िए समझिए। जहाँ पर ना समझ में आए इंग्लिश देखो, इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, खास करके एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक वाले पार्ट में, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना एलिजा परियोजना का क्या प्रयोजन था। अब देखिए ये सवाल जो है इसका मतलब उस समय करंट में काफ़ी चल रहा था, ठीक है। एक मिशन था, इसको जो है लॉन्च किया गया था, और लॉन्च करने के बाद क्या करना था कि ये गुरुत्वाकर्षण की तरंगों को जो है डिटेक्ट करेगा, संसूचन का मतलब डिटेक्ट करेगा। अब देखिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है करंट में चलती हैं। अब आपको देखना है कि ये करेगा क्या जा करके, और इस पर तुलना भी करना है कि सैटेलाइट जो होती हैं, सैटेलाइट जो जाती हैं तो वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ये मिशन गया तो ये किसका चक्कर लगाएगा, तो ये तो सूर्य के आसपास चक्कर लगाएगा कि किसी और ग्रह का चक्कर लगाएगा। तुलना करने की कोशिश करिए, तब आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी। अब इसको आज जाकर के पढ़िएगा हल्का सा, हालांकि दोबारा क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन हो सकता है कुछ चेंजमेंट आ जाए या कुछ ऐसी इन पर न्यूज आ जाए तो जरूर बन सकता है, ठीक है। जिनको पढ़ना, अब ये चीज़ें मैंने तो खैर आंसर यहाँ पर आपको हल्का सा बता दिया, लेकिन आपको आंसर मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि आंसर आपको पता चले, क्योंकि आंसर जैसे आप बता देंगे तो आपकी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, फिर आप सोचोगे नहीं। और मैं कोशिश आपसे यही बार बार कहूँगा कि आप यूपीएससी के एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ, यूपीएससी के साइट से डाउनलोड करिए पेपर और रखिए अपने पास, और उसको जो है शुरू से देखना शुरू करिए। उसको क्वेश्चन जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं वैसे लगाओ एमसीक्यू बेस्ड में। फिर आपका वो जो माइंड डेवलप होगा पीटी को लेकर के या मेंस को लेकर के, वो बहुत जल्दी खुलेगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अब देखिए ओएलईडी के बारे में आ गया, कार्बन प्रकाशित उत्सर्जित डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन, डिजिटल डिस्प्ले, देखिए यूपीएससी आपकी मदद भी कर रहा है, पुस्तक में लिख दिया डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शकों, मतलब कि जो एलसीडी होती थी, लिक्विड क्रिस्टल डायोड या प्रदर्शक जो भी, की तुलना में ओएलईडी जो ये है ओएलईडी प्रदर्शक किस प्रकार लाभकारी है, मतलब इससे ज़्यादा ये बेहतर क्यों है। कुल मिलाकर बात ये है, अभी ये पढ़ो कि अब देखिए ये क्या होता है कि ये इनके इंग्लिश वर्जन को आप देखोगे तो बेहतर समझ में आपको आएगा। मैं यहाँ पर सिंपल भाषा में आपको समझा दूँ। ओएलईडी प्रदर्शक नम्य प्लास्टिक अवस्त्रों में संविचरित किए जा सकते हैं, मतलब दिखाई देते हैं प्लास्टिक में भी, मतलब प्लास्टिक में भी इनको दिखाया जा सकता है, ठीक, मतलब कि नॉर्मल प्लास्टिक में। फिर ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतःस्थापित प्रवलित प्रदर्शक रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं, मतलब कि कपड़ों पर भी बनाए जा सकते हैं, वस्त्रों पर। ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्शन संभव है, ठीक, पारदर्शी मतलब पारदर्शी जो चीज़ें होती है उस पर भी दिखाया जा सकता है क्या इसको। अब देखिए ये संभावना क्या होती है, कभी कभी क्या होता था कि शुरू में बच्चे 2021-20 से पहले क्या होता था कि जो भी भाई संभावनाएं
साइंस में संभावना बनी रहती हैं। तो जितने भी ऑप्शन दिए 1 2 3 तीनों को मार दिए कि अच्छा इसका ऑप्शन सी है, मतलब आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अब यूपीएससी ने खेल खेलना शुरू कर दिया है, उन्हीं में से गलत कुछ मतलब गलत आंसर भी रखना शुरू कर दिया। अब आप 1 2 3 लगाओगे गलत हो जाएगा आंसर। इसलिए हमको हर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। जो हमको कॉमन सेंस से या किसी तरीके से लग रहा है हमारे नॉलेज से कि ये गलत है, तो उसको तुरंत एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल ऐसे नहीं लगा देना है कि एक्सट्रीम वर्ड दे दे सभी, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब यूपीएससी ने खेल, क्योंकि कई सारे वीडियोज भी बनने लगे इस पर, तो इसलिए यूपीएससी उन पर भी ध्यान रख रहा है। इसलिए आपको चीज़ों को थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, अभी देखिए सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का प्रयोग, कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है। अब ये बायोलॉजी मतलब बायोटेक का क्वेश्चन है। बायोटेक आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको बायोटेक जाकर अच्छे से पढ़ना है। आज आपको काम में दे रहा हूँ कि बायोटेक जो है अच्छे से पढ़ना है। 10 से 15 पेज में जो भी आपके पास नोट्स हो या किसी आप बुक्स को ले रहे हैं, जो पतली बुक हो, अच्छी बुक हो, उसको लो, बेसिक चीज़ें पढ़ डालो। ठीक, एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हो। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। अब देखिए, आपको सिंगुलैरिटी पता होगा कि ब्रह्मांड की जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें एक बिंदु था, फिर उस पर बिखराव हुआ इस तरह से, ठीक है, फिर वो सिंगुलैरिटी की ओर जा रहा है, ऐसी नई नई रिसर्च आ रही है। तो आपको एक शब्द मिल गया, अब ये किससे संबंधित है, आपने तुरंत बता दिया कि इसका तो ये होगा। खैर मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में हल्का हल्का सा जानना है। मतलब ये चीज़ें समाचारों में, अब देखिए बार बार दे रहा है यूपीएससी, कभी कभी समाचारों में, इसका मतलब समाचार में रहती हैं ये चीज़ें। तो इसका मतलब है कि करंट पे आपको ध्यान देना है, आपको करंट पढ़ना है। कुछ बेसिक चीज़ें जैसे रोबोटिक्स है, इनका बेसिक हालांकि पत्रिका में दिया रहता है, जो आप अच्छी पत्रिका आप यूज कर रहे होगे वो आपको ये सब चीज़ें बेसिक उसकी दी रहती है, लेकिन कहीं कहीं लगता है तो उसका बेसिक हल्का सा पढ़ लो। रोबोटिक्स है, बायोटेक है ना, स्पेस टेक है, इनको थोड़ा सा बेसिक भी आप अच्छी से किसी किताब से पढ़ सकते हो। ठीक, अब हम चलते हैं आगे कि भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचार, फिर देखिए समाचार, इसका मतलब करंट 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 आपको ध्यान में रखना है। जीनोम अनुक्रमण, अब यूपीएससी कोशिश करता है कि करंट की चीज़ों से बेसिक को टच करके पूछ ले। इसका मतलब दोनों हो जाए, करंट की जानकारी आपके पास है प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज है कि नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ें की पता है कि नहीं है, कि आप बुक्स पढ़े हो कि नहीं, कि केवल करंट पढ़ के चले हैं। तो आपको हल्की सी बेसिक की समझ रखनी है और यूपीएससी उसको करंट से बेसिक को जोड़ करके पूछ लेता है। मान लो एक प्रश्न 2 कथन करंट के रख देगा, 1 कथन बेसिक रख देगा। अगर आपको नहीं पता बेसिक तो फिर वहीं पर फेल हो जाओगे। इसलिए आपको ये चीज़ें पढ़नी अच्छे से। ठीक, 6 7 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये 10 से 12 की जो है वेटेज रखता है साइंस टेक, इसलिए आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना, पढ़ना अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग, इसका मतलब बायोटेक इंपॉर्टेंट है। बायोटेक घूम घूम करके पूछा जा रहा है, तो बायोटेक जो है आपको अच्छे से पढ़ना है जा करके। मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, आगे फिर प्रश्न आएंगे, फिर बताऊंगा। जब एग्जामिनेशन देने जाओगे, जब एग्जाम देने जाओगे तब भी बताऊंगा, और एग्जाम देकर के जब आओगे तो मैं प्रूफ भी करूंगा, बताऊंगा भी कि कहाँ कहाँ मैं बताता था, कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने गलती करी। ठीक है, अभी कह रहा है विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। इंग्लिश जरूर देखते रहना। यह तकनीक, देखिए ये बहुत कॉमन सेंस है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, थोड़ा सा पढ़े होगे तो इसमें सारे ऑप्शन आपको ऐसे दिखाई देंगे कि ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन, मतलब आराम से पढ़ोगे ध्यान से पॉजिटिव वे में, तो आपको सारे ऑप्शन सही दिखाई देंगे कि कुछ भी तो संभावना तो बनी रहती है ना। अब जैसे दूसरा पढ़ो, पहले तो पढ़ लिया कि तकनीकी फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है कि भाई जीनोम सीक्वेंसिंग है तो ये क्या होगा, टाइम जो लंबे समय, मान लो 20 साल में जो चीज़ होनी थी वो 10 ही साल में, 5 ही साल में हो गई। तो आप कॉमन सेंस, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यूपीएससी नॉलेज की परीक्षा ही नहीं है, सामान्य जानकारी आपको है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, यूपीएससी के प्रश्न आपके हाथ में है। फिर तीसरा पढ़ो, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु, होस्ट पैथोजेंस, अब इंग्लिश यूपीएससी दे देता है, होस्ट पैथोजेंस संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, पता तो चल जाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा। तो फिर पूरी संभावना है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना। कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, नॉर्मल पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और चीज़ें आपके हाथ में होंगी। तो फिर यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।